ओम शांति। 14 अप्रैल 2021 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। अंतर्मुखी बन, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर, ध्यान से सुनना, अंतर्मुखी बन, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। माना जो ज्ञान सुनना सिर्फ ऐसे नहीं सुनना जैसे भक्ति मार्ग में भक्त जाके गीत सुनते हैं, ये वैसे नहीं सुनना। अंतर्मुखी बन, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ। अब जो मंदिर होता है उसमें मूर्तियां होती हैं, तो वो मंदिर बहुत प्यारा लगता है जिस मंदिर में मूर्तियां होती हैं, है ना। तो अब मंदिर कौन सा है, उसमें मूर्तियां कौन सी है, ये सारी है अभी तक मुरली का। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। इसीलिए आपके अंदर उठने वाले संकल्प आप ऐसे मत समझिए कि ये यूं ही आ गए। ये जब फैलते हैं और अगर आप बुरा करते हैं कुछ या सोचते हैं, तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। तो पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ, तो ये है सार। समझी? बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। ये रहा सार। आज का प्रश्न, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? अब जैसे हम यज्ञ में सेवा करते हैं, ठीक है, पर उसमें भी सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? यथार्थ सर्विस का माना हम सब सर्विस करते हैं, लेकिन यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? उत्तर, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। मानो किसी ने कोई भूल की, ठीक, आपने उसे सावधान किया, ठीक, उसने स्वीकार किया, अब उसको शक्ति भी तो चाहिए ना। तो ऐसे नहीं कि उसकी भूल को आप अपने अंदर रख लें, तो आप सर्विस कैसे करेंगे? तो अगर किसी ने भूल की, आपने उसे सावधान किया, फिर सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति से, माना आप अपनी योग शक्ति से उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। क्लियर हुआ? कोई भूल कर रहा है, आपको पता चल गया है, आपने उसको सावधान किया। वैसे घर में कोई भूल करता है तो माँ बाप बच्चे को सावधान करते हैं, ठीक है, सावधान करते हैं, साथ में उसको अपनी योग शक्ति भी देते हैं ताकि उसके जो अशुद्ध संकल्प हैं उससे वो बाहर निकले, उसे वो भस्म कर सके। ये वाली सर्वोत्तम सर्विस। भूल पता चल गई, आपने सुन ली, अपने खाते में ऐड कर ली, उससे क्या? सावधान किया आपने,
और सावधान करने के साथ उसको क्या दी आपने? योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, कि उनके अंदर शुद्ध संकल्प की रचना नहीं होनी चाहिए। यह आपने योग शक्ति से किया। यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, कि अगर आपने किसी की गलती देखी, आपने उसे सावधान किया, फिर साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना। मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। माना इस बात का बहुत ध्यान देना है कि आपकी मनसा में कोई अशुद्ध संकल्प की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना कि उनको भी अलर्ट करना, कि ऐसे नहीं वो कुछ भी सोच लें। अगर आप अपनी योग शक्ति से उनको इस चीज की ताकत देंगे तो वो कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। ऐसी आपको यथार्थ सर्विस करनी है। यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है, यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है। जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ, क्योंकि सावधान तो आप करते हो, आप देख लेते हो उसकी भूल को, फिर साथ साथ आप उसे क्या देते हो? उसकी भूल को साथ में इकट्ठा कर लेते हो। माँ बाप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये इस गलती से बाहर निकल सके और उसको ताकत देते हैं। ये वही वाली वृत्ति है, इसको धारण करना पड़ता है। वरना क्या होता है, भाई भाइयों में किसी की कोई गलती है, उजागर करते रहते हैं, इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर करते रहते हैं। क्लियर? तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। ये ध्यान रखना होता है कि मनसा के अंदर कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओके, क्लियर? समझ में आ गया है ना? वंडरफुल बात। इस वंडरफुल बात के आधार पर ही यथार्थ सर्विस होती है। किसी को सावधान कर देना, तुम तो ये करते हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, उससे क्या जाना? आपकी सर्विस क्या है? आपने सावधान किया, बहुत अच्छी बात है, किसी को अलर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ताकत भी देना अपनी मनसा से, कि उसके प्रति विपरीत ना सोचना, अशुद्ध ना सोचना, तभी तो आपसे ताकत जाएगी उसको। होता क्या है, किसी ने कोई गलती की, नोट कर लेते हैं, नोटबुक रखी होती है अपने पास, उसकी गलतियां नोट करते रहते हैं और खुद की गलतियां भूलते जाते हैं और कितनी आसानी से कह देते हैं इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुद को कैसा होना चाहिए। इसीलिए कहा कि दूसरे की गलती पर सावधान करते हो तो अपनी योग शक्ति से उसको सहयोग दोगे, ये सर्वोत्तम सेवा है। और दूसरा ये भी याद रखो कि मुझे खुद को भी सावधान रखना है, अपने ऊपर भी अटेंशन देना है। कोई भी मनसा में अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, किसी के भी प्रति विपरीत नहीं सोचना है। कहते हमें मनसा सेवा करनी है, पर जिसकी मनसा ही शुद्ध नहीं, वो मनसा सेवा कैसे करेगा? मनसा सेवा कोई बैठ के यूं समाधि लगा के नहीं हो पाती है ना, इसमें मनसा की शुद्धता चाहिए। इसलिए बाबा बीच बीच में बार बार सावधान करते हैं। और दूसरों के प्रति ऐसी दिव्य सर्विस जो करता है, उसे देखो कितनी प्राप्ति हो। ये है वो राज, बहुत महीन सर्विस है ये। हर कोई कर्म तो कर रहा है, पर उस कर्म को किस इंटेंशन से कर रहा है, इसी पे तो उसका अपना भाग्य बनता है। कर्म तो सबके पास वही सिमिलर है, सुबह उठना, रात को सोना, सारे दिन में कोई भी कार्य है उसको करना, स्थूल कार्य करना, सूक्ष्म कार्य करना, ये तो सबके पास सब सेम ही है। लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, दूसरों के प्रति उसके अंदर क्या विचार आते हैं, उसी के आधार पर उन कर्मों से उसका भाग्य बनता है।
विचार जरूर करना। विचार नहीं करोगे तो संस्कार नहीं बनते हैं, इसलिए विचार करना बड़ा जरूरी है, तब जाके वैसे रॉयल संस्कार जो बाप के हैं वो आते हैं। ओके। ओम शांति, ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। हम सब पुरुषार्थी बच्चे हैं, पहले हमें अपने को अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आपको मुरली में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि आपको लगेगा कि इसको भी लिख लूं, इसको भी लिख लूं। और लिखें, नोट जरूर करें, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आज बाबा कहना क्या चाहते हैं। कितनी गहरी बातें आपको पता चलेंगी कि अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, माने ये वो गुण है, अगर आप अंतर्मुखी हो तो ये गुण नेचुरल आ जाते हैं। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। किससे? अंतर्मुखता से। अंतर्मुखता से आए गुण और अवस्था मिलेगी संपूर्ण ज्ञान में। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती है ना। ज्ञान तो हम सब सुनते हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण ज्ञान रूप वो अवस्था प्राप्त नहीं होती अगर अंतर्मुखी नहीं होते। समझा? सिर्फ भारे मुक्ता में आए जाओ, यहां बोलो जाओ, ये चिल्लाए जाओ, वो चिल्लाए जाओ, अंतर्मुखी हुए ही नहीं तो ज्ञान का रूप कैसे बनोगे? बहुत विशेष विशेष पॉइंट्स हैं। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। महावाक्य हमेशा सिद्ध होते हैं, ये याद रखना, और वाक्य सिद्ध नहीं होते। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में किसी को उसी ज्ञान के पॉइंट से बहुत ऊंची प्राप्ति होती है और किसी को नहीं होती है। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, माना अभी आप सम्मुख सुन रहे हो, अगर उसे गहराई से जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। बहुत गहरी बातें पता चलेंगी आपको कि अगर ये महावाक्य आपने ज्ञान रूप अवस्था में रहकर नहीं सुने, तो इन महावाक्यों के ऊपर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसीलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। तो अंतर्मुखी नहीं होते तो ज्ञान का रूप नहीं आता, दैवी गुण नहीं आते, और फिर वो महावाक्य अगर ज्ञान रूप अवस्था में आपने नहीं सुने, तो वो महावाक्यों के ऊपर माया का परछाया पड़ जाता है। माना आप पॉइंट को याद रखते हो पर उस पॉइंट में स्थित नहीं होते हो, और फिर वही पॉइंट आप दूसरों को मारते जरूर हो, क्योंकि आपके ऊपर माया का परछाया पड़ा है, आप उसका स्वरूप नहीं हो। है ना गहरी बात? क्योंकि आपने जब महावाक्य सुने
तो ज्ञान रूप में नहीं सुने। अब आपने नहीं सुने तो वो महावाक्य वाक्य बन गए, और अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर, क्योंकि आप माया के साथ थे, माया के साथ थे ना, आपने सुने ही नहीं, अब आपका क्या होगा? आप अगर किसी के सामने वो महावाक्य रिपीट भी करेंगे तो खुद सही तौरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका ये मन मंदिर सदृश है। ये मन जो है मंदिर की तरह है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। इतनी विशेष पॉइंट है कि आपका ये मन मंदिर है, मंदिर के समान है। तो जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है, माना आपका मन जो मंदिर के समान है, वो जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्वईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। मंदिर में मूर्तियां होती हैं। अब ये मूर्तियां कौन सी हैं? ये मूर्तियां हैं गुणों की। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्वईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं, माना जिन गुणों की मूर्तियां बनेंगी वो गुण है जो आप में होने चाहिए। वो है निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि। निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मना तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। अगर मनसा में कोई ऐसा अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन, किसी के अंदर भी ऐसा संकल्प उत्पन्न होता है तो उनके जो वाइब्रेशन है वो अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवादारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वाले को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। बल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। बुद्धि योग बल से सदैव के लिए, माना
बुद्धि में फिक्स कर लो, जो एक बार की गलती है वो वापिस रिपीट नहीं करनी है। ये है बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट करना। ये नहीं गलती हुई, थोड़ी देर के लिए रियलाइज किया हाँ हाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन विचार नहीं किया कि गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। जो इस तरह का तीव्र पुरुषार्थी होता है, उसको अगर हल्का सा भी इशारा करेंगे ना कि ये स्टेप गलत है, तो वो जल्दी से महसूस कर लेता है और उसे परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। माना ऐसे नहीं कि वही गलतियां वापस वापस रिपीट कराए जा रहे हो, हुए जा रही हैं, इसका मतलब आपका अटेंशन नहीं है। ऐसा कोई नहीं होता। अगर अटेंशन दे तो गलती वापस रिपीट हो, अगर वापस वापस रिपीट होती है तो इसका मतलब अटेंशन की बहुत बड़ी कमी है। और जो तीव्र पुरुषार्थी वो हल्का सा इशारा प्राप्त करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं और परिवर्तन कर देते हैं और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलते हैं। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। कि आपको लगता है कि हम तो तन मन धन से स्वाहा हो गए, लेकिन तन से सेवा, मन से सेवा क्या होती है? मनसा में अशुद्ध संकल्प आ ना सके, तन विपरीत कहीं जा ना सके, ये क्या होती है? संपूर्ण रीति स्वाहा होना क्या होता है? इसका राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। फिर ये मैं, मेरे साथ ये वो, ये कैसे आ जाता? उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते। कहीं कहते हैं हमारे अंदर ये विचार आया मैं धन यहां दे दूं, कैसे? बिना स्वीकृति के 1 रुपया भी कहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका तो धन ही नहीं है। या तो आपके पास धन हो तो आप लगाए ना। जब आपने कहा मेरा सर्वस्व बाप का है, तो बाप तो जो कहेगा वो करेंगे ना। अपने अंदर ऐसे विचार भी कैसे आ जाते हैं? तो धन भी गवा नहीं सकते व्यर्थ। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। जो चीज आपने दे दी उसको उधारी कैसे ले सकते हो उससे डील करने के लिए? आपने कहा धन मेरा नहीं है, बाबा का है, तो बिना पूछे, या फिर पूछना भी क्यों, क्योंकि आपकी तो गुजर बसर बाबा के द्वारा हो रही है। आप तो किसी को नहीं दे सकते। आप कौन सा दान और पुण्य करोगे? क्योंकि आप तो खुद ही दान हो गए, खुद ही दान हो गए ना। आपका तो सर्वस्व दान हो गया, तो आप कैसे दान करोगे? आप अपने तन से कहीं और कुछ ऐसा नहीं कर सकते। मन में अंदर संकल्प विकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि मन भी परमात्मा अमानत हो गया, धन भी परमात्मा अमानत हो गया। वो ईश्वरीय कार्य में ही यूज होना चाहिए, किसी और को दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपना मन परमात्मा को दिया और परमात्मा शुद्ध शांत स्वरूप है, तो आपके अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो, तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवार करती है, सवारी।
क्योंकि आपने अपना मन माया के हाथ में दे दिया। अब माया जो है वैरायटी रूप धारण करती है और आपके अंदर विकल्प उत्पन्न करती है और मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। कौन? माया। क्योंकि आपने बाप से लेकर मन माया के हवाले कर दिया है, इसलिए आपके अंदर बहुत संकल्प और विकल्प चलते हैं। इसीलिए माया बहुत विकल्प चलाती है और आपके ऊपर, मन के ऊपर बैठ के सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी इतने वर्षों से होने के बावजूद भी अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, माना आपने बाबा के आगे समर्पण नहीं किया है। क्योंकि आज तक भी आपको संकल्प और विकल्प आते हैं, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। माना आपका जो मन था उसे आपने ईश्वर के आगे समर्पण तो किया पहले दिन, फिर ले लिया और माया के हवाले कर दिया। इसीलिए आज दिन तक आपके अंदर संकल्प और विकल्प आते हैं और मन आपका पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इस गुह्य राजों को समझ, कर्म करते साक्षियों खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको लगता है हमने अपना तो सर्वस्व लुटा दिया परमात्मा पर आपने तो दिया ही नहीं है। इसीलिए तो आपको संकल्प विकल्प, बेचैनी, कैसे कैसे विचार ये आते रहते हैं। खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हरे का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणो, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। अगर आपको कोई सावधान करता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप स्वीकार ही नहीं करते। आपको लगता है हमारी तो गलती नहीं है, उसने समझा है गलत। नहीं, ये तो जनरल सी बात है। अगर आपको कोई टोक देता है, कोई रोक देता है, टोकता रोकता कोई किसको है? जो परफेक्ट नहीं होता है, और जो परफेक्ट होता है उसे कोई रोकता और टोकता भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हमें किसी ने रोक या टोक दिया है, सावधानी दी है, तो यह आपको सहज स्वीकार होनी चाहिए। क्या कहा था? आज ईश्वरीय महावाक्य हैं। समझ आ रहे? हे प्राणो, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। अगर फूल को वैल्यूबल बनाना है तो माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। ऐसा सोचते हो कि अगर आपको कोई अलर्ट करता है, कोई सावधानी देता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो आपको समझना चाहिए कि ये तो मेरी सर्विस हो रही है, मेरी परवरिश हो रही है। कभी भी ये स्वीकार किया है मेरी भूल है इसीलिए कोई आके मुझे कह के गया है? कभी स्वीकार किया है कि हाँ मेरी गलती है इसीलिए कोई कह के गया है? तो अच्छी बात है ना, बाबा ने उसके माध्यम से मुझे सावधान कर दिया। कभी स्वीकार किया है? बताओ ना। हमें क्या बनना है? हमारा जीवन सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए नहीं है कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तन मन धन समर्पित किस भावना से किया। तो सावधानी अगर कोई दे तो ये समझ लेना कि ये मेरी परवरिश हो रही है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। तो उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित
आंतरिक सच्चा प्रेम है। माना सच्चा प्रेम क्या होता है? कहीं कहते हैं हमारा बाबा से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। ये ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। देखो, प्यार जहां होता है वहां सबसे पहले रिगार्ड होता है। अगर आपका रिगार्ड नहीं है ना तो प्यार नहीं है। और रिगार्ड जिसका होता है वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, सर माथे ही होता है। आंख बंद करके उसकी बात मानने का दिल करता है, क्योंकि प्यार है। उससे पहले रिगार्ड है, और उसकी बात मान भी ली जाती है आंख बंद करके, क्योंकि रिगार्ड इतना है, प्यार इतना है। तो ऐसा होना चाहिए, तब जाके हमारे में करेक्शंस हो पाती है। तो इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपको सत्युग के सुहावने दिन यहां पर ही अंदर महसूस होने लगेंगे। माना आंतरिक खुशी होगी वो वाली जो सत्युग में होनी है। तो पहले खुद को ही सावधान करना, यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। ये वाला प्रेम है कि अगर कोई आपको करेक्ट करे तो ये समझना कि ये मेरी परवरिश हो रही है, मुझे भगवान सुधारना चाहता है, मुझे अपने जैसा बनाना है। माना इस लेवल तक का सोचना और फिर उस स्वरूप में आ जाना, ये एक दो दिन का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज आपका मूड अच्छा तो आपने आज सोच लिया, ये आपके संस्कार में घुल मिल जाना चाहिए, तब जाके आपको कोई भी करेक्ट भी कर पाएगा। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। नस नस के अंदर संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं ना, वो शुद्ध भी हैं पवित्र भी हैं, तो वो सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। वो सोच के नहीं कुछ ऐसी रमणीकता करते, लेकिन उनका चरित्र ही इतना रमणीक होता है, इतना मना आकर्षण में होता है कि वो अपनी तरफ खींचते हैं। वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो, बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह शुद्ध शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से समृद्धि में आ जाएगा। क्योंकि उसके अंदर क्रोध आ गया है, तो आपके अंदर जो एक ज्ञान रूप के बचपन का इनोसेंट भाव होना चाहिए वो आना चाहिए। आपके अंदर इनोसेंट होना चाहिए। ऐसे किसी को देखो, जैसा बच्चा हंसता है वो किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं हंसता है, वो उसकी माना एक नेचुरल सी उसके। तो इसीलिए अगर किसी के अंदर क्रोध आ जाए या कुछ है, तो ज्ञान रूप हो, बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा और विस्मृति स्वरूप से समृद्धि में आ जाएगा। भले उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। यहां फिर से एक और पॉइंट क्लियर होने में जा रहा है जो आपको ध्यान से सुनना है कि ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। पहले नंबर पे ज्ञान है, फिर दूसरे नंबर पे प्रेम है। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है।
इसीलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। पहले ज्ञान रूप होना चाहिए, फिर पीछे प्रेम रूप होना चाहिए। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहां विचलित भी हो जाएंगे कि सिर्फ प्रेम प्रेम से चलाने चलेंगे तो विचलित हो जाएंगे। पहले ज्ञान पीछे प्रेम। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं, माना ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता और उसके बिना ध्यान में जाते हैं, तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है। जैसे सूत होता है ना, सूत होता है ना, ऐसे ही सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मोक्ष का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघन डालता है। अगर बिना ज्ञान के प्रेम, तो ये पुरुषार्थी जीवन में विघन डालता है। कहीं कहते हैं ना, हमको तो प्यार से चलना है, प्यार से चलना है, लेकिन ज्ञान के साथ चलना है। पहले ज्ञान पीछे प्रेम। और अगर पहले प्रेम होगा, पीछे सोचने बैठोगे तो विघन आएगा। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। हाँ, लो कोई ऐसे कर्म भोग आ गया शारीरिक अवस्था, पर वह साक्षी होकर और सुखमय अवस्था में उसको भोग रहा है। साक्षी होकर देखता है अपने शरीर की व्याधि को और सुखमय अवस्था में उपस्थित होकर उसे भोगता है, तो वह पास के कर्मों को के भोग को चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। क्लियर हुआ? तो यह साक्षीपन की सुखमय अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया, क्योंकि वो जब चुकतू भी कर रहा था तो वो साक्षी पने में और सुख में अवस्था में था, तो चुकतू तो वो कर ही रहा था, लेकिन पास का भी चुकतू कर रहा था और भविष्य का बना भी रहा था। तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा इतना समय सिर्फ चुकतू करने में ही चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। क्लियर हो रहा है? हो रहा है? बहुत सहज और स्पष्ट बात है, जिसको सुनना है और समझना है। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। ये वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी विराट ड्रामा, माना बहुत बड़ा ऐसे दिखाए देखने में आता है। वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में, माना इस ड्रामा में कोई भी बात आती है तो तुम बच्चों को इसमें संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। माना क्या क्यों नहीं करनी है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, आपको इस ड्रामा की हर बात में संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। जो ये ड्रामा बना हुआ है वो बड़ा वफादारी निभाता है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बायोस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है।
वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। पता है कि यह एक खेल है, इसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षियों एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। अब बात समझ में आई? किसी का गुड पार्ट है, किसी का बैड पार्ट है, दुनिया में ऐसा चलता है, लेकिन आपको साक्षी होकर देखना है। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्वदैमिक गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन एक पॉइंट, वेट एंड सी। वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षियों देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। जब तक आपको कोई राज सुनने का समय आए कि आपने राज सुनना है कोई, तब तक आपको धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप समय आने पर उस राज को सुनेंगे तो आपके अंदर हलचल नहीं होगी। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसीलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है। माना वो जो उसने स्टेज पे पार्ट प्ले करना है एक्टर ने, तो उससे पहले वो पीछे क्या करता रहता है, रिहर्सल करनी पड़ती है। वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे, अब ध्यान से तो एक एक पॉइंट को ध्यान से, इसीलिए इस मुरली को बार बार रिवाइज करना आज के लिए। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। कौन से बच्चे? ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जब इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते आंतरिक डीप में चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से वह गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे परमान होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा
तो तुम्हारी ये निसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ना तो ये अव्यक्त महावाक्य है, ना ये साकार महावाक्य है, ये कंबाइंड वो महावाक्य हैं जिसकी ओरिजिनलिटी में आज सब बच्चों को जरूरत है कि मुरली सुनते हुए कैसा होना चाहिए, योग करते हुए कैसा होना चाहिए, किसी ने आपको सावधान किया तो आपका चिंतन कैसे, इसको आज घोट लेना। माना ये वाले पॉइंट कोई भी परिस्थिति आए तो याद आने चाहिए, उसको कहते हैं घोटना। माना ऐसा नहीं परिस्थिति आए और फिर ये भूल जाओ आप। ठीक, धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। आज का वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिले हुआ कर्तव्य माना सेवा सदा स्मृति में रहता है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे मां बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है तो मां के स्नेह कारण वे शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। आज का स्लोगन, सरल शक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। ओम शांति।